हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन। देखिए, हमने पॉइंट और प्लेन इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में मैंने पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इसके ऊपर आपको डिस्कशन कराया था। तो अब मैं बात करूंगा उस पॉइंट का इमेज, और फिर उस पॉइंट से जो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो ये दोनों एक ही प्रॉब्लम्स है एक्चुअली में। तो टॉपिक लिख लीजिए, इमेज ऑफ पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ अ पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन। ठीक है, आसान टॉपिक है इमेज निकालने के लिए। देखिए, आपके पास में ये पॉइंट पी है और इसका इमेज निकालना है इस प्लेन के अंडर में। ठीक है, तो इमेज निकालने के लिए आपको इसके ऊपर पहले परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये क्यू जो बन गया इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इस नॉर्मल के पैरेलल होगी। ये नॉर्मल के पैरेलल हो गए, मतलब इसके डायरेक्शन रेशो इसके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। अब इसका इमेज निकालना है, तो ये इसका जो इमेज होगा ना, इतने ही डिस्टेंस पे इधर बनेगा, सेम डिस्टेंस पे यहां बनेगा। तो ये बन गया पी डैश, जिसको हम इमेज ऑफ पी बोलेंगे, इमेज ऑफ टी। तो इसका मतलब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है अब मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग पी एंड पी डैश। करेक्ट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप ये इमेज निकाल देते हैं। देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन के इक्वेशन में भी लाइए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएंगे, जो इसके भी डायरेक्शन रेशोज रहेंगे, या इसके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। करेक्ट है, तो स्टार्ट करते हैं, यही कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम नोट डाउन करिए, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ perpendicular from the point P 3, 5, 7 in the plane 2x plus y plus z that is equal to 60। देखो, दो क्वेश्चन है, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर करेगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन अभी आधा है, और अगर इमेज ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन को पूरा हो जाएगा। मतलब फिर कुछ आगे स्टेप हमको बढ़ाने पड़ते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपली फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P 3, 5, 7 इन द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16। तो P ये है 3, 5, 7। ठीक, और इस प्रकार से ये प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला Q, इसके कोऑर्डिनेट निकाले। प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16। अगर प्लेन की ये कोऑर्डिनेट है तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो हो जाएंगे 2, 1, 1। ठीक है, अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लेट Q के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1, y1 और z1। करेक्ट है, तो ये x1, y1, z1 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, तो अब इसके डायरेक्शन रेशोज निकालो। डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, x1 माइनस 3, y1 माइनस 5 और z1 माइनस 7। ठीक है, और डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल क्या है ये तो मालूम है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज 2, 1, 1। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब x1 माइनस 3/2 इक्वल टू y1 माइनस 5/1 इक्वल टू z1 माइनस 7/1। अब ये रेशो है तो इसको सपोज करो मैंने k मान लिया, तो इसका मतलब x1 आ जाएगा 2k, और ये 2k और माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3, और y1 आ जाएगा आपका k प्लस 5। करेक्ट, ये k प्लस 5 और z1 आ जाएगा k प्लस 7। ये x1, y1 और z1 मुझे फाइंड आउट करना है, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इसमें k को डिटरमाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये x1, y1, z1 या पॉइंट k जो है वो प्लेन में भी लाई करता है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा।
तो 2 इंटू एक्स के जगह x1 रख दीजिए, 2k प्लस 3 प्लस y है मतलब y1 हो जाएगा k प्लस 5 प्लस z है मतलब z1 हो जाएगा k प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 16। क्या बात समझ में आई कि क्यू के कोऑर्डिनेट जो x1 y1 z1 इन टर्म्स ऑफ k आए, और इन टर्म्स ऑफ k कैसे है, k एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बिकॉज जो पी क्यू है वो भी परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर। नॉर्मल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है, मतलब नॉर्मल और ये पी क्यू जो है एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। करेक्ट, ठीक है साहब। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में आ गए। करेक्ट, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अब क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और फिर हमको के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4k प्लस 6 प्लस के, यहाँ से के 2k हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं इसको 2k ये और 7 प्लस 12 12 हो जाएगा, 12 माइनस 16 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 12 माइनस 16 को -4 कर दो, ठीक, -4 इक्वल टू 0। अब ये 4k और ये 2k कितना हुआ 6k हो जाएगा, और 6 माइनस 4 कितना हुआ +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू मिल जाएगा आपको -1/3। करेक्ट है, कैलकुलेशन अगर सही नहीं है तो चेक कर लीजिए। यस, k इक्वल टू -1/3 k मिल गया, x1 y1 z1 मिल गया, कोई इशू ही नहीं है। बोला x1 कैलकुलेट करिए आप, x1 यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पर ये x1 है, ठीक है, x1 निकल गया 2 इंटू -1/3 -2/3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 9 माइनस 2 मतलब 7/3 इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालते y1 ये है k प्लस मतलब -1/3 प्लस 5 15 मतलब 14/3 ये आपका y कोऑर्डिनेट। करेक्ट है, 7/3 हो गया, 14/3 हो गया, और वैसे ही आप z कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20/3। तो z1 आएगा, z1 लिख लीजिए 20/3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया स्टूडेंट्स। फाइनली q जो आ गया या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स 7/3, फिर आया 14/3 और फिर आया 20/3, ये आपका आंसर। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। अब अगर मान लीजिए मुझे इमेज का प्रॉब्लम निकालना है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, लाइन जॉइनिंग वो पॉइंट और उसका इमेज का। तो अब इसको मिड पॉइंट फार्मूले से इमेज निकाल सकते हैं, जस्ट एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो जिसमें मैं इमेज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, और इमेज निकालने के लिए पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर आना ही पड़ेगा। देखिए, इमेज वाले प्रॉब्लम दो प्रकार के हो गए 3D में। इमेज अ पॉइंट अंडर द गिवन लाइन जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उसको फिर से उसका बेसिक क्या है वो बताऊंगा। और अभी हम बात कर रहे हैं इमेज अ पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन, ठीक है ना। तो इमेज अ पॉइंट अंडर द लाइन पहले कर चुके हैं, और अभी हम कर रहे हैं इमेज अ पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन। करेक्ट है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन के बाद में। करेक्ट, तो अब देखिए, अगर इमेज अ पॉइंट अंडर द प्लेन निकालना है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका मिड पॉइंट बनने वाला है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का जो प्रोसेस अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया है, बस उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट है, तो ठीक है साहब। तो आपके पास में ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 3, -2, 1 है, और ये प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन का इक्वेशन है 3x - y + 4z - 2 = 0। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मालूम पता चल गए। बोलो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 - 1 4, कोई इशू बिल्कुल नहीं। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से डालना है, मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। करेक्ट है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल है। चलो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्यू मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x1 y1 z1। तो डायरेक्शन रेशियोज अब पी क्यू मिल गए। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज बोलो क्या होंगे, x1 - 3 y1 + 2 और z1 - 1। करेक्ट, ये हो गया। ओके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ये मालूम है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x1 - 3/3 पैरेलल है ना, तो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन रेशियोज। y1 + 2
अपॉन -1 और Z1 -1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर ये तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं, उसको मैंने सपोज किया यहाँ पर के, कोई भी एक लेटर ले सकते हैं आप, ठीक है साहब। तो अब आप ये x1 निकाल सकते हैं के टर्म्स में, 3 इंटू के प्लस 3 ये x1 हो गया, कोई इशू नहीं। y1 यहाँ से आएगा -k -2 और +2 इधर आके -2 और z1 आ जाएगा आपका 4k +1, कोई इशू नहीं है। तो देखो अब x1 y1 z1 जो कि पुट अप परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ गए। अब चूंकि क्यू फुट अप परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा जिससे कि हमको के मिल जाएगा, करेक्ट है, ठीक है साहब। तो क्या काम करते हैं अभी, उसको हमको इक्वेशन में रखते हैं। इस इक्वेशन में रखेंगे 3 इंटू एक्स यानी 3k + 3, करेक्ट है। फिर है -y यानी y1 -k -2 और फिर है +4z +4z1 4k +1, करेक्ट। और फिर है -2 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 9k + 9 प्लस के, फिर +2 + 16k +4 -2 = 0। 9 10 26k। अब इसको देखते हैं, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 - 2 कितने हो गए 13, है ना, +13 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार ये +13 को चेक करो, 9 + 2 कितना हुआ 11, 11 + 4 कितना हो गया 15, 15 में से 2 गए तो कितना हुआ 13 + 13 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इक्वल टू आएगा -13/26 मतलब -1/2, करेक्ट है क्या, ठीक है। k निकल गया तो x1 निकल जाएगा। बोलो अब x1 क्या आएगा, x1 का कैलकुलेट करें, 3 इंटू -13/26 ये होगा +3, इस प्रकार का होगा स्टूडेंट्स, है ना। अब ये कैलकुलेशंस आपको परफेक्टली करते आना चाहिए, ठीक है फाइन। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, -49 यहाँ पहले कैलकुलेट करें, -49 प्लस और ये कितना हो जाएगा, सॉरी -1/2 लिखना है ना यहाँ, 1/2 करेक्ट, -1/2 ये ले लिया -1/2। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, -3/2 + 3 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया तो 3/2, तो x1 निकल गया दैट इज इक्वल टू कितना आया 3/2, करेक्ट। चलिए अब y1 पे आते हैं, y1 कैसे आएगा, ये है -k -1/2 मतलब +1/2, करेक्ट। तो ये 1/2 -2 तो 1 - 4 मतलब -3/2, ये 3/2 ये -3/2। चलिए z1 पे आते हैं, z1 है 4 इंटू -1/2, करेक्ट है, 4 इंटू -1/2 -2, दिस इज -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। ये कैलकुलेशन तो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, करेक्ट है ना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। तो अब आपको x1 y1 z1 निकल गए, 3/2 -3/2 और -1, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। तो अब इसका हम क्या करते हैं, x1 y1 z1 निकल गया, क्या कोऑर्डिनेट निकला बोलो, x1 y1 z1 3/2 -3/2 और -1, ये कोऑर्डिनेट निकल गए क्योंकि। चलिए अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, ये p' ले लीजिए और p' की मैंने कोऑर्डिनेट सिंपली क्या ले लिया, x y और z ले लिया, करेक्ट है, ठीक है, कोई इशू नहीं, यही निकालना था x y डेज। तो अब देखो 3 + x, यहां से आते हैं 3 + x दिख रहा है, यस दिख रहा है, कहां पर है, हाँ 3 + x डिवाइडेड बाई 2, ये एक्चुअली में किसके इक्वल होगा 3/2 के, करेक्ट। यहां से ये कट गया तो 3 + x, यहां से मुझे x मिल जाएगा 0, यानी जो इमेज है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 मिल गया, क्लियर। हाँ जी, अब y कोऑर्डिनेट पे आते हैं, देखिए अब क्या है -2 + y, -2 + y डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा -3/2 के, ठीक है। ये 2 2 कट गया, ये -2 इधर जाके +2 होगा मतलब y = -1, ठीक है। तो
अब आपके पास में वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया इमेज का, कितना मिला -1। और अब वैसे ही आप जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जेड कोऑर्डिनेट के लिए कैसे करेंगे, 1 + z, यहाँ करता हूँ मैं 1 + z, ये 1 है, ये प्लस z है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये -2 और ये 1 इधर जाके -1 बनेगा, मतलब आपका z कोऑर्डिनेट मिल गया -3। हो गया, इमेज निकल गया स्टूडेंट्स। तो इमेज क्या मिला, पहला x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1 और z कोऑर्डिनेट -3। तो ये मिल गया आपको इमेज किसका, इस पॉइंट 3, -2, 1 का, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस प्लेन 3x - y + 4z -2 = 0। ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ टू फाइंड आउट द इमेज। अब आपको क्या करना है, 2 वेराइटीज के क्वेश्चंस को याद रखना है कि दोनों में हमने क्या प्रोसेस अप्लाई किया था। ठीक है, उसको देखना। अब ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको शॉर्टकट टेक्निक है, मतलब आप इन दोनों को आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेशन का कोई इश्यू नहीं है, मगर इसको अप्लाई करने का टेक्निक क्या है। एक क्वेश्चन तो ये था, इमेज ऑफ पॉइंट अंडर लाइन। तो ये पॉइंट है और ये लाइन है। अब ये लाइन ऐसे होता था, x1 a1 a ही ले लेता हूँ, y1/b और z - z1/c, ये पॉइंट P, ये x1 y1 और z1 और ये Q होता था। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा, तो मेनली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा, इमेज निकल जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ क्या काम करते थे कि इस Q के जो आपके कोऑर्डिनेट्स है, अगर मान लीजिए Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया, सपोज करो x1 y1 और z1, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे और इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर है, तो उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए, इसको मैंने अगर एक्स वाई जेड ले लिया तो इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज, मतलब सपोज करो मैंने a1 b1 और c1 ले लिया, इसके डायरेक्शन रेशियोज a b c है, मतलब a × a1 b × b1 c × c1 दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा देंगे, करेक्ट है, ये कंडीशन हम लोग लगा देंगे यहाँ से। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको सीधा सीधा x1 y1 z1 की कंडीशन, मतलब इसको k मान के चलेंगे तो वो भी ठीक है, इसको मान लिया k, तो इस q के कोऑर्डिनेट उसके टर्म्स में आ जाएंगे, k के टर्म्स में, किसके टर्म्स में आ जाएंगे, k के टर्म्स में। क्लियर है क्या, हाँ ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट मिल गया k के टर्म्स में, y कोऑर्डिनेट मिल गया k के टर्म्स में, z कोऑर्डिनेट मिल गया k के टर्म्स में, और फिर इसका मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया, सपोज a1 b1 c1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज a b c है, और फिर दोनों को परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा दिया, k निकल गया तो q निकल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो इमेज निकल गया। अब प्लेन में आते, प्लेन में अभी हमने किया था, प्लेन में ये पॉइंट P है, यहाँ से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर q डाला, और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के a b और c, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मानना पड़ेगा, और x1 y1 z1 सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट को सपोज करना पड़ेगा लेफ्ट, इसके इक्वेशन से नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ इस लाइन के इक्वेशन से k के टर्म्स में इसके कोऑर्डिनेट निकलते हैं, k के टर्म्स में लाइन के इक्वेशन के बेस में q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और यहाँ पे हमको q के कोऑर्डिनेट को सपोज करना पड़ता है। फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, वो कॉन्सेप्ट को लगाना है। यहाँ ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो फिर डायरेक्शनल रेशियोज का जो रिलेशन है a1 × a2 + b1 b2 + c1 c2 दैट इज इक्वल टू 0, वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है कि हमको इमेज ऑफ पॉइंट अंडर लाइन कैसे निकालना है और इमेज ऑफ पॉइंट अंडर प्लेन कैसे निकालना है, दोनों का क्या डिफरेंस है, जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको जरूर पकड़े। यहाँ हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को सपोज करते हैं, और यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को लाइन के इक्वेशन के बेस पे जनरेट करते हैं।
करेक्ट है। फिर यहाँ लाइन और जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये जो दो लाइन दिख रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो वो कंडीशंस लगानी पड़ेगी डायरेक्शन रेशियोज की, कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में वो रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना है।